वाले दिन और आज उसका दर्शन होता, जिसकी शोभा, जिसका वैभव देखने वाला। छोटे से श्री प्रियालाल जी, लेकिन चतुर्दिकों का जो वैभव है बसंती कमरे का, बसंती कमरा तो कम से कम 100-150 वर्ष में होगा। बहुत बहुत श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए चतुर्दिक जो है कीमती ये सब अलंकरण और साज सज्जा संगीत इत्यादि वहाँ सब प्रकार से लगाए गए हैं और उसमें ठाकुर जी का दर्शन आज होता है। केवल 2 दिन होता है और आज भी श्री श्री मनोहरदास बाबा प्रभु की भगवत प्राप्ति है। ये बाबा भजन करते हैं, रात्रि भर भजन करते। एक दिन पौष की ठंड में गोविंद कुंड में जब बर्फ जम रही है, बाबा ने छलांग लगा दिया। गोविंद कुंड के चतुर्दिक महात्मा भजन करते हैं। किसी ने बाद में पूछा, अरे मनोहरदास, कहने रात को इतनी भीषण पौष की ठंड में जमी हुई बर्फ की कुंड में स्नान, समझ नहीं आया। उसका ये शरीर बड़ा अमोघनी हो गया, लेप मानता, भजन करता नहीं, तो इसके लिए मैंने दंडित किया। ऐसे भजनानंदी श्री श्री मनोहरदास बाबा हम भी भजन करना चाहते हैं। भजन कैसे हो? बाबा कहते प्राण की बाजी लगाकर भजन होता है। जब साधक की एकमात्र प्रबल कम इच्छा को भगवान देखते हैं तो उसके लिए अपने भजन का मार्ग खोल देते हैं। भजन टू चांट, टू रिपीट, टू काउंट भी है। भजन का सीधा सा मतलब भगवान के साथ विहार है। आज के सत्संग का प्रभाव भगवान के साथ उनका अंग अपनी उपासना, अपनी निष्ठा के अनुसार विहार है। हमारी उपासना है पद धूलि सदृशम विचिंतय, चरण कमलों की सेवा, ये सब जो है वो प्राप्त भजन से होती है। जब होती है तो उसका नाम है भजन। और भगवान किसी को अपने अंग संग विहार साक्षात्कार का प्रयोग देते हैं जब उसकी अन्यतम इच्छा को, प्रबलतम इच्छा को देते। किसी भी कीमत पर भजन कर रहे हैं, किसी क्षण भी भजन कर रहे हैं, केवल भजन करना चाहते हैं और कोई इच्छा नहीं है, ऐसा अगर जन्म जन्मांतर में नहीं होता है, एक जन्म में हो जाए तो अपने साथ लिख देना सिद्ध। अगर अनेक जन्मों में हो जाए तो भगवान को करोड़ करोड़ प्रणाम करना कि उन्होंने आखिर हमें स्वीकार कर लिया। अगर होता है इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है, क्योंकि भजनानंद भगवान के मिलनानंद का फल है। भजो मोहि दृढ़ नेम, कोई भजन कर रहा है, ये भगवान से मिल चुका है, भगवान इससे मिल चुके हैं। अब भगवान कहते हैं तो मेरा साक्षात्कार करो, मेरा आनंद करो और आनंद में रहो, आनंद रूप हो जाओ और मुझे भी आनंद दो। श्री रूप गोस्वामी प्रभु कहते हैं कृष्णाकर्षणी चौ, ये भक्ति क्या है? जो कृष्ण को भी आकर्षित करती है, श्री कृष्ण को भी सुख देती है। ऐसी जो भक्ति है उसे कहते हैं भजन। भजन आस्वादनम पीवनम ग्रहणम। ओहो, श्री श्री मनोहरदास बाबा पौष की ठंडी में बर्फ
तैर रही है जिस गोविंद कुंड में छलांग लगाकर शरीर को सिद्ध करके भगवान का भजन कर भगवत के साथ विहार करते हैं। सारा सुख कोई जानिए चिदानंद संतोष। अन्यान्य युगों में रूपा शक्ति ही भक्ति है, कली काल में नाम की रुचि भी भक्ति है। रुचि 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 की भी सीमा, आसक्ति का रुचि हो जाए। मैंने माता जी को कहा अल्टीमेट है भगवान के नाम में रुचि, उनका नहीं बेटा, महात्मा रुचि से भी आगे हैं। आप ठीक कहती हैं। उन्होंने देखा होगा, कहीं मिली होगी, कहीं सुना होगा, लेकिन महर्षि ने कहा इस पंच भौतिक शरीर में रुचि से आगे हम नहीं जा सकते। रुचि ही वो मथुरा है जहाँ तुम आ जाओ, आगे गुरु जी की व्यवस्था तुम्हें ब्रज दर्शन के लिए ले जाए। रुचि ही वो हमारी प्राप्तव्य है, जिसके बाद श्री किशोरी कृपा भगवान के रस विहार की व्यवस्था करनी बहुत बड़ी बात है। रुचि रुचि रुचि। तो श्री श्री मनोहर दास बाबा इस भजन करने वालों में अन्यतम, प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम की। श्री गोविंद कुंड के ऊपर उनकी कुटी है, काफी बड़ा है स्थान, वहाँ अर्थयान संकीर्तन होता है, ठाकुर जी की सेवा भी है, महात्मा लोग रहते हैं। वहीं श्री मनोहर दास बाबा कभी भजन किया। आज श्री श्री गौरी पंडित प्रभु का भी भगवत प्राप्ति है। गौरी पंडित श्री कृष्ण लीला में सुबल श्री महाप्रभु जी एक बार बालना ग्राम श्री नित्यानंद प्रभु के साथ जब गए हैं तो गौरी पंडित महाप्रभु जी को अन्न विनय करके अपने यहाँ ले गए। महाप्रभु जी की रसोई किया और जब श्री गौरहरि चलने लगे तो श्री गौरी पंडित ने कहा प्रभु मेरे प्राणों को भी साथ ले जाओ। अरे क्या हुआ भाई? उनका महाराज मैं आपको बिना नहीं रह सकता। महाप्रभु जी ने अपने दो स्वरूप नित्यानंद गौर प्रकट किए, उनका ये तुम रखो, इनकी सेवा पूजा करो, इनसे तुम्हें हमारे नित्य मिलन का, साक्षात्कार का, सेवा का जो भी अपेक्षित है सब आनंद मिले। उनका नहीं प्रभु ये जो आपने विग्रह प्रकट किए इनको जाने दो लोक मंगल के लिए, आप फिजिकली मेरे पास। महाप्रभु जी गौरी पंडित के प्रेम से स्वयं रह गए और वो जो स्वरूप महाप्रभु जी प्रकट किया वो चलने लगे। उनका नहीं ये रख जाओ, ये रख। अभी श्रीमद महाप्रभु जी कहा गौरी पंडित भगवान की छवि में, स्वरूप में, विग्रह में ही किसी के द्वारा दिव्य हो सकते हैं। भगवान को इस प्रकार किसी को बांधने का ना तो विवश करना चाहिए और ना लेना। गौरी पंडित के यहाँ आज भी वो महाप्रभु जी ने जो अपने ही स्वरूप को अपने ही कृपा से प्रकट किया था, आज भी वहाँ दर्शन को उपलब्ध। श्री गिरिराज दाता वहाँ जी कहते थे मैं वहाँ गया था और उस स्वरूप का दर्शन करके वो दर्शन नहीं है, वो साक्षात निकाली गौर। ऐसे परम बड़ भागी श्री गौरी पंडित के अनंतानंत अद्भुतम महानतम उस भागवत चरित्र को मात्र इतने से ही कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री श्री गौरी पंडित जी महाराज की जय हो, जय हो। आज श्री श्री भगवान दास बाबा राधा कुंड, श्री नित्यानंद दास बाबा निताई गौर आश्रम प्रभु की भी भगवत प्राप्ति है। श्री भगवान दास बाबा राधा कुंड, श्री नित्यानंद दास प्रभु, श्री निताई गौर आश्रम प्रभु के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। पुनर्पिया
हमारे आद्याचार्य श्री श्री दामोदराचार्य महाराज, बड़े महाराज श्री के दादा श्री 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 कुंभित जी महाराज, श्री श्री कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, श्री श्री चैतन्य कृष्णा प्रेसिडेंट जी महाराज, श्री विद्यावादी स्वामी भूषण, श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, श्री श्री शोभन लाल जी महाराज, श्री श्री दामोदराचार्य जी महाराज, जिनका ये घोषणा है कि चैतन्य सरकार की कृपा जिस पर हो जाए, स्वांतराय कर ले, उसको त्रिलोकी के किसी भी ग्रंथ पर प्रवचन करने में कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती है। न्यायाचार्य व्याकरणाचार्यों में अन्यतम श्री श्री दामोदराचार्य श्री राधारमण जी की अंत देवी सेवा अधिकृत श्री श्री दामोदराचार्य प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। पुनरपि आज श्री श्री गौरीदास प्रभु की अहमेवा तुमेवाग्रे नान्यदियत् तत्परं तच्चाहं यदि तच्च योऽवशिष्येष्टोऽस्म्यहं कृते अर्थमेयं प्रतीयेत न प्रतीयेत चास्मि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाभूतेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेवं तत्त्वजिज्ञासात्मना अन्वयविरेकाभ्यां यतस्यां सर्वत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री गौरीदास पंडित, श्री श्री भगवान दास बाबा राधा कुंज, श्री श्री नित्यानंद दास बाबा, श्री श्री दामोदराचार्य प्रभु, श्री श्री प्रभु चंद्र के चरणों में कोटि कोटि मनोहरदास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन है। भगवान की भक्ति का मार्ग, कृपा का मार्ग है। इन सब समृद्ध जीवन में जीवन की सफलता की बुलंदी पर अवस्थित महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके हम अपनी मूक भक्ति की कनिका प्राप्त हो, इस प्रकार की आशा प्रार्थना और इंतजार करते हैं। आज श्री श्री चैतन्य लीला में बड़ा अद्भुतम प्रसन्न हुआ। श्री श्री गौर प्रिया जी मुझे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आज तक मैं नहीं दे पाया। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा कि श्री ठाकुर जी के अंतरंग कृपा पात्रों में, प्रिया जी के अंतरंग कृपा पात्रों में 3 जन हैं। एक श्री स्वरूप दामोदर, एक श्री राय रामानंद, एक श्री शिखी महती और एक श्री आधी हैं श्री माधवी देवी। श्री श्री स्वरूप दामोदर श्री ललिता जी हैं श्री कृष्ण लीला में, श्री श्री राय रामानंद श्री विशाखा जी हैं, शिखी महती जी और आधी हैं श्री माधवी देवी। 3.5 पात्र जो है वो प्रिया जी के अंतरम अन्यतम है। 3.5 को ही महाप्रभु जी ने अंतरम अन्यतम क्यों कहा, इसका जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। पुनः स्मरण करें, स्वरूप दामोदर, श्री श्री राय रामानंद, शिखी महती, श्री आधी हैं माधवी देवी। और एक दूसरा प्रश्न है जो श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी ने आज से 20 साल से पूछ रखा है। कोई मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे जिससे मेरा हृदय जिसे स्वीकार करे, मैं उसके लिए क्या करूंगा ये तो मैं बाद में बताऊंगा। छोटे हरिदास हैं, महाप्रभु जी की लीला में 2 हरिदास हैं। एक हरिदास जो 3 लक्ष्य नाम करते हैं, कि तो उनके प्रति महाप्रभु जी का जो भाव है
वो तो हमने कल भी सुना। एक छोटे हरिदास हैं जिनको महाप्रभु जी बहुत प्यार करते हैं। इनका गान इतना मधुर है कि महाप्रभु जी भी एक बार तो आंख विस्मृत होकर उसका श्रवण करते। एक बार श्रीमन महाप्रभु जी के परम भक्त हैं भगवान दास, इन्होंने गौर हरि जी की भिक्षा किया, निमंत्रण किया, महाप्रभु जी स्वीकार किया। भगवान दास जी के परिचित हैं छोटे हरिदास। उन्होंने कहा प्रभु आज हमारे यहाँ भिक्षा के लिए पधारेंगे। छोटे हरिदास तुम ऐसा करो, शिखी माधवी देवी जो आदि भक्त हैं, बूढ़ी हैं, वयोवृद्धा है, उनके यहाँ जो चावल है मांग करना। महाप्रभु जी की भिक्षा में उसका पाठ करेंगे। छोटे हरिदास गए। ये छोटी अवस्था में इन्होंने वेश ले लिया, सन्यासी हो। वेश का मतलब हमें संसार से अब हमारा कोई संबंध भी नहीं है, आशा भी नहीं है, दायित्व भी नहीं है, अपेक्षा उपेक्षा अपेक्षा नहीं है, पूर्ण उपेक्षा है। और हम केवल केवल श्री किशोरी की किंकरी ठाकुर जी के दास। अब जो दास का धर्म है वही हमारा स्वभाव हो गया है। अब हमें किसी प्रकार की प्रकृति नहीं है, हमने प्रकृति से हमारा कोई संबंध नहीं है, आकर्षण भी नहीं है, स्मरण भी नहीं है, प्रकृति का दम भी नहीं है कि हमें किसी प्रकार से स्पर्श कर सके, हमारे मन में किसी प्रकार से प्रवेश प्राप्त कर सके। ये है वेश। ये छोटे हरिदास ने छोटी अवस्था में ही वेश ले लिया। महाप्रभु जी ने भगवान दास जी के यहाँ ठाकुर जी की भिक्षा किया और बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे भगवान दास जी आपके यहाँ तो जो ठाकुर जी को चावल भोग लगे तो बड़े ठीक से कहाँ से मंगवाए? उनका महाराज वो माधवी देवी जी के यहाँ मंगवाए। कौन लाया? उनका छोटा हरिदास। सहज से ठीक थी। महाप्रभु जी चुप हो गए और अपने यहाँ गंभीरा पधारे और गोविंद को कहा आज से छोटे हरिदास को यहाँ आने नहीं देना। गोविंद तो बड़े आश्चर्य में डूब गए कि छोटे हरिदास से कौन सा अपराध हो गया। छोटे हरिदास को पता चला तो उन्होंने तो अनशन कर लिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, अन्न क्या जल भी ग्रहण नहीं किया। आ गौर आ गौर आ गौर आ गौर आ गौर आ गौर। उनकी ये दशा किसी भक्त से देखी नहीं गई। स्वरूप दामोदर महाप्रभु जी के अत्याधिक निकट हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से महाप्रभु जी से प्रार्थना किया हे प्रभु छोटे हरिदास का ओवरसाइट प्रेरणा से ऐसा अपराध हो गया, इंटेंशन ही नहीं हुआ, उसके अपराध को क्षमा कर दिया जाए। प्रभु को 3 दिन से अंजल ग्रहण न करके ऐसे ही पड़ा, आपकी कृपा की बात हो रहा। महाप्रभु जी कहते हैं स्वरूप दामोदर मैं बहुत विवश हूँ। वेश लेकर अगर प्रकृति से किसी भी प्रकार से किसी भी कारण से कितना भी कभी भी कोई संबंध रखता है तो उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं उसे देखना नहीं चाहता। स्वरूप दामोदर अब इससे आगे क्या कहते? पुनः एक बार भक्तों ने मिलकर श्री हरिदास छोटे की जल तक न ग्रहण करने की उन दशा को देखकर पुनः महाप्रभु जी से श्रद्धांजलि कुछ पूछना चाहते, मुद्रा में खड़े होकर अरे आप कुछ पूछना चाहते हैं? कहा प्रभु तो छोटे हरिदास के विषय को इतना सुनते ही महाप्रभु जी ने कहा ऐसा है कि तुम सब यहाँ रहो, मैं आलापना करना।
हरि को पुनः करने की। लेकिन इधर हरिदास ठाकुर की दशा, उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा, वियोग जनित ज्वाला की जलन को देखकर सबने निश्चय किया कि एक परमानंद पुरी में जो ईश्वर पुरी जी के गुरु भाई हैं, महाप्रभु जी के गुरु भाई हैं, जिनके प्रति महाप्रभु जी गुरु भाव रखते हैं, उनसे निवेदन किया जाए श्री श्री परमानंद पुरी प्रभु के द्वारा छोटे हरिदास पर महाप्रभु जी की कृपा हो जाए। ऐसा जब अनुरोध कराया गया, श्रीमन महाप्रभु परमानंद पुरी आए हैं, प्रणाम किया। प्रभु आपने मुझे बुला लिया होगा, कैसे कृपा किया, कैसे पधारे। श्री परमानंद पुरी कहने लगे, प्रभु जी मैं छोटे हरिदास का नाम पूरा नहीं हुआ। महाप्रभु जी कहा, परमानंद पुरी जी हे मेरे गुरु तुल्य, हे मेरे गुरुदेव साक्षात, आप यहाँ रहो और मैं चला अलारना। श्रीमन महाप्रभु जी वहां से ऊपर अलारना की ओर भागे। परमानंद पुरी ने बड़े प्रयास से श्री श्री हरिदास श्रीमन महाप्रभु जी को जैसे कैसे आग्रह पूर्वक लौटाया और प्रण करके कहा कि श्री छोटे हरिदास के अपराध की क्षमा के लिए वो दोबारा आग्रह और वो कोई भी आग्रह नहीं करेंगे। श्रीमन महाप्रभु जी लौटे, छोटे हरिदास कपिवली श्री गौर हरि का भक्तों ने देखो इसमें कहा, छोटे हरिदास देखो, तुम जो अंदर त्याग कर महाप्रभु जी को अपने अपराध के लिए ये जो प्रेशराइज कर रहे हो, यहाँ जो तुम अपनी भावना की अभिव्यक्ति कर रहे हो, ये उपासना के अनुकूल नहीं। तुम स्नान करो, कितने दिनों से तुमने स्नान नहीं किया, जल का ग्रहण नहीं किया, और अपना भजन करो। गौर चरणारविंद की कृपा होगी, इंतजार करो। गौर चरणारविंद में प्रार्थना करो, अन्न जल त्याग करके बैठ जाओ। इससे तो आप परोक्ष में जहाँ अपने भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हो, उसमें कहीं न कहीं आपका नहीं, ये बिल्कुल अनुकूल नहीं। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता संथा। छोटे हरिदास ने स्नान भी किया, कुछ ठाकुर जी का प्रसाद अरूपा भी, लेकिन गौर हरि हे प्रभु कहकर एक दिन उन्होंने तीर्थराज प्रयाग में अपना शरीर छोड़। जस्ट इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ पनिशमेंट, द वॉल्यूम ऑफ भक्ति के किसी भी पक्ष का अतिक्रमण। 1 वर्ष हो गया श्री छोटे हरिदास ठाकुर को किसी ने नहीं देखा। एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी कहने लगे, छोटा हरिदास कहाँ है? का प्रभु हमने तो बहुत देर से नहीं देखा। उसी समय भक्तों ने सुना छोटे हरिदास का वही मधुर संकीर्तन। दर्शन तो छोटे हरिदास का नहीं हो रहा है, सब लोग उसका संकीर्तन सुन रहे हैं और गौर हरि भी मानो सुन रहे हैं और उसी पर आनंदित है। किसी ने स्वरूप दामोदर को कहा, पॉसिबली उसने आत्महत्या कर ली और वो ब्रह्म राक्षस बन गया। स्वरूप दामोदर ने कहा, ये अपराध पूर्ण बात कहते हो। जो भगवत कीर्तन करते हैं, जिसने किया है, कुछ भी हो जाए वो इस प्रकार निम्न किसी योनि में नहीं जा सकता। उसकी निश्चित सुनिश्चित परम सदगति ही होती है। सभी ने जान लिया कि छोटे हरिदास
पर महाप्रभु जी की कितनी कृपा है कि उसके गान का सौभाग्य दे दिया है, लेकिन उसको उस शरीर को त्यागना पड़ा, जिससे उसके द्वारा ये अपराध। श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी प्रभु ने 20 साल पहले पूछा था, मुझे इसका हृदयांगम होने वाला, अपील करने वाला वो रहस्य बताइए कि ऐसे श्री छोटे हरिदास को महाप्रभु जी क्यों क्षमा नहीं किया है। महाप्रभु जी से पूछा, प्रभु छोटे हरिदास को क्षमा कर दो। महाप्रभु जी कहते हैं, सन्यासी होकर, विरक्त होकर अगर प्रकृति से कोई किसी भी प्रकार संबंध रखता है तो उसका अपराध अक्षम्य है। स्त्री का दूसरा नाम प्रकृति है। जब बड़े से बड़े सन्यासियों के लिए, विरक्तों के लिए, संसार मुक्त जनों के लिए भी स्त्री की कांच प्रतिमा भी विचलित कर देती है, तो फिर सब संसारी लोगों के लिए विचलन में क्या और विरक्त होकर इसको हम अनुभव करें। जब एक जगन्नाथ जी में नीलाचल में एक स्त्री धीरे समीरे यमुना तीरे सरस्वती बने मनमाली, इस प्रकार श्री जयदेव जी की कवि का गान करती हुई जा रही है। बैंगन के खेत में घुस गई। उसके जो होते हैं, कोई होते होंगे उसके जो घोड़े थे, तो उसमें महाप्रभु जी भी उसके पीछे दौड़े। उसको सुनते सुनते आत्म विस्मृत हुए। महाप्रभु जी के श्री अंग के श्री वस्त्र भी कहीं कहीं कट गए। स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु स्त्री है, कहाँ प्रभु चैतन्य हुए। इससे पहले अगर चैतन्य न करते तो शायद महाप्रभु जी उसके स्वर में उसे पकड़ लेते, उसे आलिंगन कर देते कि मुझे ये श्री अष्टपदी का गान सुनाया। उनका हेड अगर स्वरूप दामोदर मेरा उससे स्पर्श हो जाता तो मैं समुद्र में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता। गंगार परश आए पश्चाते पावो, दर्शने पवित्र कर ही तुम्हार गुण। हे बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, अधिक पावन तुम बिने के नाई। हे वैष्णव गोसाई, हे वैष्णवाचार्य, कृपा करो, आपके समान पतित पावन कोई नहीं। कहार निकट गेले पाप धुए जाए, हे मन दयाल प्रभु को पाए। किसके समीप जाने से, किसके चरणों में प्रणाम करने से ये भगवत आस्वादन में बाधक अभी तक बने हुए पाप कैसे दूर जाएंगे। और इन पापों को निवृत्त करने वाली समर्थ ऐसा दयामय आपके सिवा कौन है? गंगा जी हैं। गंगार पर सिंहाइले पश्चाते पावो, चिरकाल सेवन करने से पहले मुक्ति की प्राप्ति होगी, फिर मुक्ति से मुक्ति होकर भक्ति की प्राप्ति होगी। दर्शने पवित्र कर तुम्हार गुण, दर्शन मात्र से पवित्र कर देने वाली
आपके दर्शन है, मुक्ति भुक्ति की प्रिया पिशाची निवृत्त होकर साक्षात भक्ति की प्राप्ति कराने वाला आपका दर्शन है। एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, महाराज आप उतने कृपा करें। गंगार परस हरिले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करे ही तुम्हारो, हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तुम्हारे अपराधे नाही तो एडानो। हे प्रभु, इसके साथ श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं कहीं भी अपराध हो जाए, हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तुम्हारे अपराधे नाही तो एडानो। अगर आपके चरणों में अपराध हो जाए तो कोई उपाय नहीं है उससे निवृत्ति का। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्रामो, गोविंद कहन मम वही नव प्राण, प्रतिजन में करिया चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली। ये बड़ी एक विशिष्ट वैष्णव। हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हारे अपराधे नहीं करेगा। जहाँ प्राप्ति इतनी विशेष है वहाँ अपराध भी भयंकर। श्री नरेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर के रूप में उसके ऑफिस में कहीं घुस जाओ, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहेंगे लेकिन उसका स्टाफ को पीट देंगे। संत कुछ नहीं कहेंगे लेकिन संतों की चतुर्दिक रहने वाली जो प्रकृति है, सुदर्शन चक्र है, वैष्णव रक्षक चक्र सुदर्शन, तो तुम्हें माफ नहीं करेगा। संतेर स्वभाव दुष्टेर अपराध बुद्धि देना पारे, श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा। लेकिन कृष्णेर स्वभाव संतेर अपराध सही देना पारे। संत किसे कहते हैं? बुद्धि देना। उसको कोई किसी ने अपराध किया पता नहीं चल, उनका महाराज मेरा आपके चरणों में अपराध हो गया, उनको क्या अपराध हुआ? उनको मैं आया था ना, मैंने ऐसी दृष्टता करी, अच्छा बुद्धि देना। लेकिन कृष्णेर स्वभाव संतेर रसिकेर भक्तेर अपराध सही देना। राम रोज पावन पे जरही, उमा जी अपराध भक्त कर करेंगे। ऐसा भी रामायणी लोग कहते हैं भगवान ने तब तक आक्रमण रावण पर नहीं किया जब तक उन्होंने विभीषण का अपराध। मैं किशोरी जी के लिए उसको हरण करने के इस अपराध के लिए भी सोच रहा हूं कि इसको कैसा दंड दो, कितना दूं कि ना दूं। लेकिन जैसे ही विभीषण का अपराध किया है तो श्री ठाकुर जी ने कहा कोई कारण नहीं है कि रावण को क्या दंड ना दिया जाए। कृष्णेर स्वभाव दुष्टेर अपराध सही देना। इसलिए जहां ये पक्ष इतना कृपा है, इतना आनंद है, बिना संतों के गोद लिए किसी को भक्ति प्राप्त हो सकती है। महत कृपा बिना कोनो करने भक्ति न, जटामृत में लिखा, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नए, भक्ति दूर रहो संसार नहीं छो। वही महत्जनों के चरणारविंद में किसी प्रकार से डिसोबियंस होती है। श्री राजेंद्र नाथ इसके विषय में बड़ा डिसिप्लिन बताते हैं।
उनका महाजनों के चरणों में आप कब तक नहीं बैठ सकते जब तक वो हम क्या ना, वो अपने चिंतन में वो कहते हैं कि अच्छा जय श्री कृष्ण जाओ, लेकिन आप बैठ जाओ, नो। ये तब होगा जब संतों के प्रति हमारी निष्ठा होगी, वरना हमारे मैंने क्या किया तो हुई, इन्होंने भी तो चाहिए, आप किसके पास आए हैं, वो चिंतन में है, उस पर कुमार हरि काने अपराधे काले हरि नामो, कुमार काने अपराधे नाही तो एड़ान। श्री मुरारी बापू जी कहते हैं जब मैं गुरु जी से मानस पढ़ने गया तो उन्होंने मुझे गुरु अपराध से शुरू किया। का महाराज मैंने कौन सी पहले पढ़ ली है, पहले वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम से करतारऊ वंदे वाणी विनायकौ से शुरू करो। उनका नहीं, वो तो बाद में शुरू करूंगा, पहले तुम ये देख लो कि कहीं गुरु चरणों में अपराध न कर लेना, अपने को चेक कर लो। खूब बादाम गिरी खाकर अपने को इतना शांति बना लो कि गुरु चरणों में अपराध न हो जाए। प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन अगर अपराध हुआ तो प्राप्ति भी जाएगी और दंड भी साथ में मिल जाएगा। पहले चौपाइयों को, दोहा को घोट कर हृदयांगम कर लो, उसमें अपना स्वभाव मिला लो कि हम किसी भी कीमत पर संत अपराध, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध नहीं कर सकते, नहीं करूंगा। कब मानस पड़ा होगा? उन्होंने कहा ऐसे मुझे मेरे गुरु जी ने कहा, रामकृष्ण पढ़ाई तो अपराध पे निवृत्त रहना, संत अपराध नहीं कीजिए, वैष्णव अपराध ना करें, गुरुजनों के चरणों में अपराध ना हो, ये जानना देखना बहुत 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 ही आवश्यक। भजन से जब हृदय में प्रेम होता है, कल भी हमने सुना श्री श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कह रहे हैं, माता कौशल्या को पूछने पर जब भगवान ने भक्ति का सब तत्व समझाया, तो माता ने पूछा ये साधन मुझे कब तक करने हैं? उनका मैया जब तक जीव मात्र में मेरा दर्शन न होने लगे। ये रघुनाथ जी ने माता कौशल्या को उनका फिर भजन नहीं करना, उनका फिर भी भजन करना, लेकिन पहले ये भजन पहले औषधि है। जब सब में भगवत दर्शन होगा तब ये आनंद हो जाएगा। भजन तो सब नहीं, तब मैं नहीं कहूँगा भजन करो, तब तुम भजन नहीं छोड़ोगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट करो, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देख नहीं जगत शासन पर ही होगा। गुरु अपराध, संत अपराध, भगवान कृपा करें, भगवान का नाम कृपा करें। हम ठाकुर जी के नाम से बहुत कुछ मांगते हैं। एक चीज और उसमें एडिशन करते, हे प्रभु हमें निरपराध स्वभाव, हमारे स्वभाव में अपराध ना रहे, अपराध करने का स्वपन भी ना हो, अपराध करने की। भगवान कहते मैं रोज हृदय में लाल बत्ती जलाता हूँ, तुम लाल बत्ती जंप करते हो। जगह जगह चौराहों पर लिखा है डोंट जंप दी रेड लाइट। तुम मुझे कहते हो मुझे बचाओ, मैं कहता हूँ मैं हृदय में रोज बोल रहा हूँ, तुम्हारे बिना कहने बोल। कुछ भी गलत होने पर मैं नहीं बोलता है, कोई नहीं कहता। इज देयर एनीबॉडी जो ये कहे नहीं महाराज मैंने अपने अंदर वाणी आती, मेरी प्रोसीजर खराब है, जरा इलेक्ट्रिशियन जी आना, गुरु जी आना, ये राधा रमन जी मेरा अंदर सिस्टम ठीक कर दो। उनका महाराज ये खराब होता ही नहीं। प्रयोग करें या ना करें,
वो प्रयोग क्या महाराज, उसका दुरुपयोग करें ये हमारे ऊपर है। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि मुझे गलत करने से पहले भगवान एक बार मना नहीं करते। कोई कह सकता मैं तो नहीं करता, हमेशा अनिल बार चुप करो। फिर जब आप कहोगे आप ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो, तो भगवान कहते बेटा मेरे कहने पर तुम नहीं माने, मैंने तुम्हें कहा था, अब तुम नहीं माने, अब जो किसी को कष्ट हुआ है उसका कष्ट तुम्हें भोगना होगा। मैंने ही ये कहा है जब जो जस करती सो तत् फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी ना करो ना करो ना करो ना करो। अब तो लेकिन फिर भी भगवान से कहें हे प्रभु आपके कहने पर भी मैं ना मानूं तो मुझे किसी भी प्रकार से दंडित परिताड़ित मुझे बचाना। हे प्रभु मैं क्या करूं, जन्म जन्मांतर का दुष्ट हूं। अब ऐसे अपनी संतान को आप त्याग थोड़ी दोगे, मुझे जैसे भी हो अपराध से बचाना। हे प्रभु अपराध से बचाना, हे प्रभु अपराध। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु का कल भगवत प्राप्ति दिवस है। श्री रूप गोस्वामी प्रभु अपने चिंतन में रहते हैं। आज चिंतन में दर्शन कर रहे हैं कि श्री सावन में श्री श्याम सुंदर के लिए झूले का श्रृंगार किशोरी जी अपने हाथ से करेंगी, इसलिए स्वयं फूल बीनने के लिए आए हैं। रूप गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन में उन्होंने देखा दलिया डाली थोड़ी सी ऊपर है, श्याम सुंदर वहीं पथारे, डाली नीचे कर लिया। श्री किशोरी जी एक हाथ से डाली को पकड़ कर दूसरे से कुछ चयन कर रही हैं। श्याम सुंदर ने डाली ऊपर कर लिया और किशोरी जी डाली पर झूल गई। ये ठाकुर जी की लीला इमीडिएट तो किशोरी जी को समझ नहीं आ रही, लेकिन रूप गोस्वामी जी देख रहे हैं डाली पहुंचे किसने किया। रूप गोस्वामी जी की हंसी निकल गई। सामने से श्री कृष्णदास जी आ रहे हैं, वो लंगड़े हैं। रूप गोस्वामी के दर्शन के लिए उन्होंने कहा मेरे इस लंगड़ेपन से इनको हंसी आई है, तो वहां से लौट गए। रूप गोस्वामी जी ने देखा अभी तो प्रिया जी लाल जी अभी ये दर्शन अंतर ज्ञान भक्ति की सूक्ष्मता का अनुभव करें कि अभी तो प्रिया लाल जी का नित्य विहार किस कुंज में कहाँ है, समाधि दुर्लभ हमारे हृदय की तकलीफ पर। लेकिन इतने में लाइट जली और वो लाइट कहाँ भी चली गई, दोबारा पता ही नहीं आने के लिए। रूप गोस्वामी जी बड़े विचलित हुए, बरमाह पीड़ा हुई, अरे मैं कहाँ आ गया, अब कैसे, मैंने कोई अपराध नहीं किया, हुआ क्या। सनातन प्रभु से पूछा अपने बड़े भाई से, उन्होंने कहा तुमसे हो ना हो कोई वैष्णव अपराध हुआ। उनका भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे कोई मिला नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ आया नहीं। उनका नहीं हुआ तो ये तो महत दोष से ऐसा हुआ जिसको भगवान सहन नहीं करते। उनका कैसे पता चले। सनातन गोस्वामी महाराज विद्वत चूड़ा नहीं है। उन्होंने कहा एक ठाकुर जी का उत्सव करो, उसमें सभी भक्तों को निमंत्रण करो, सभी वैष्णवों को प्रार्थना करो, उससे पता चल जाएगा किसके प्रति अपराध हुआ। यही हुआ कि सबको कहा प्रभु जी वो स्वामी जी ठाकुर जी का उत्सव करें, सावन उत्सव, तो ठाकुर जी पवित्र धारण करेंगे। कहा हमारे हम जरूर आएंगे। किसी ने कहा सिर के बल आएंगे, किसी ने कहा वाह तो गोस्वामी प्रभु के प्रति तो उत्सव नहीं आएंगे। जब कृष्णदास जी को कहा महाराज चमक जय जय सिंह प्रभु क्या होगा। श्रीपाल महाराज आचार्य पाल उत्सव कर रहे नहीं महाराज, वो तो हमारी ओर लेकर हंसते, हम जाएंगे दोबारा हंसेंगे, हमें सहन नहीं। ओ
तब उनके कहा प्रभु से हम तो आप पर नहीं आते। उनका मैं कल आया था तो आप हंसने गए। तो उन्होंने बताया महाराज मैं तो ये ठाकुर की लीला उनकी चंचलता पे हंस रहा था। तब कृष्णलाल ने क्षमा मांगी कि मैं आपके उस अंतर के समाधि की गंभीरता को नहीं समझता। लेकिन रूप गोस्वामी ने क्षमा याचना की। अब बताइए, सो नॉन इंटेंशनली हुआ अपराध, लेकिन किसी ने मान लिया। कृष्णदास प्रभु ने मान लिया। रूप गोस्वामी प्रभु की कितनी ऊंचाई है भजन की, उनकी ऊंचाई का अनुमान लगाइए कि सब श्री कृष्ण संकीर्तन में कोई असुर पाठ करता है, कोई जय हो किसी प्रकार से एक्सपोज होता है, कोई झूमने लगता है, लेकिन रूप गोस्वामी जी को कुछ नहीं होता। कितने धीर हैं, गंभीर हैं, भाव को अंतर में संवरण करने वाले हैं। लेकिन श्री कर्णपुर प्रभु ने देखा कि रूप गोस्वामी प्रभु की सांसें कितनी भीग, कितनी गर्म, कितनी उष्ण सांसें निकलती, भीतर का भाव समेटा हुआ, आनंद समेटा हुआ, अंतर की उष्ण श्वासों से प्रकट हुआ। तो ऐसे रूप गोस्वामी प्रभु का भी अनजाने अनजाने क्या मतलब ही कोई नहीं अपराध से, जिसको देखा नहीं, किया नहीं, कोई स्वभाव नहीं है अपराध का, वो अपराध होने से चिंतन जब संग हो सकता है। अंतर कितना सूक्ष्म करिए। तो एक ही मतलब है, सिर झुका के हाथ जोड़ के चलना चाहिए। नहीं, उत्तम हैया अपना के माने प्रणाम। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि उत्तम हैया अपना के माने प्रणाम हो। ऐसे हम व्यवहार करें कि किसी को पहले भी अपराध हुआ हो तो वो भी कहे नहीं नहीं अच्छे सज्जन है, कोई मुझे ही बदली। अभिमान किसी को अच्छा नहीं लगता और दैन्य किसी अच्छा नहीं लगता। राधिकाया हृदय से 64 करोड़ कलाम संपूर्ण किशोरी जी को श्री श्याम सुंदर कैसे प्रसन्न करेंगे। किशोरी जी देखो मैंने गिरराज उठाया, किशोरी जी कहती गिरराज कैसे उठाया, तुम्हारी सामर्थ्य, गिरराज समेत तुमने को मैंने अपने पलकों पर उठाया। कोई और बताओ कोई ऐसी क्वालिटी। ये तो मेरी रीझ का कारण नहीं हो सकता। मैंने कालिए का दमन किया, मैंने दावानल का पान किया, तो ये कौन सी बातें करते हो। लेकिन किशोरी जी जब किसी को स्वीकार करके उसके भीतर शरणागति का भाव उदय करती हैं, ठाकुर जी उसके दोष देखे बिना जब उसे निभा देते हैं, तो ये किशोरी जी की रीझ का कारण है। जिसके जीवन में कितने भी प्रायश्चित करके शुद्ध होने की, जिसका कल्याण होने की, सदगति होने की कोई संभावना ना हो, सारे प्रायश्चितों ने जिसको महाराज जवाब दे दिया हो, नहीं 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 तुम महाअपराधी हो, जाओ जाओ भैया जाओ, ऐसे को भी उसके अपराध को देखे बिना आप अपनी कृपा के उस पर बादल बरसा दो। शब्दावली महाराज जी कहते हैं, ये सत्संग बारक, उस पर आप कृपा नहीं करो, उस पर अपने कृपा के बादल बरसा दो और फिर बिना शुल्क के मेरे रस के लिए तुम्हें इंतजार नहीं करना। यही शुल्क है। अशुल्क दासी का होने पर भी किशोरी जी शुल्क लेती। शुल्क मैंने भेंट, शुल्क मैंने निछावर, प्राइस। और वो प्राइस क्या है? महाराज जी कहते हैं, अरे तुम कांचीपुरम गए मेरे लिए साड़ी नहीं लाए, तुम बंबई गए मेरे लिए ये नहीं लाए,
किशोरी जी कहती है, अरे हे श्याम सुंदर, तुम किसी पतितान हम पर कृपा करके नहीं आए। हे सुग्रीव, अगर मैं विभीषण को स्वीकार नहीं करूंगा, इसने कहा है हे प्रभु मैं शरणागत हूं, तो किशोरी मुझे निकुंज में घुसने नहीं देगी। मेरा रंग ना देखकर, मेरी गतिविधियां ना जानकर, मेरी जाति को कंसिडर ना करके किशोरी मुझे अपनाए हुए हैं, केवल एक गुण के कारण कि मैं इनके द्वारा रिकमेंडेड कौन है, जो भुजा उठा के कहता है श्याम सुंदर में आपकी शरण। महाराज जी कहते हैं कोटि दम लगाकर भी, तप करके, बड़े बड़े व्रत करके, अनुष्ठान करके, उल्टा लटक करके भी जीव कुछ भी कर सकता है, लेकिन बिना किशोरी के भुजा उठाकर कहे मैं शरणागत हूं, ये नहीं होता। महाराज जी पुनः करते गज ने अपना दम लगाया, हथनियों को सूंड में लाकर खींचा, अखीर सर ने कहा। महाराज जी कहते हैं, डोंगरे जी लिखते हैं कि जीव पहले 50 में 75 में 12 गया, घर वाले भी इलाज कराते हैं, जब महाराज लाइलाज हो जाए तो मैं ठीक हूं, क्या कर सकते हैं। लोग भी कहते तुझी भी कुछ कसर नहीं करते, बड़ा पैसा खर्च किया, बड़ी सेवा। इसी प्रकार वो हथनियां भी भग गई, परिवार भी चला गया और वो गाली बकने लगा, अरे मैंने तुम्हारा पालन पोषण इसलिए किया, अरे मेरी पत्नी, वरुण का जो हुआ देवताओं के लिए, इंद्र को इंद्र के साथ, वरुण को वरुण के साथ ही, अग्नि को अग्नि के साथ ही, महाराज पवन को एक पर एक श्वास में 4 देवता, सबने कहा तुम्हें बुला रहा है, किसी ने कहा तुम्हें भी तो बुला रहा है। हमारा क्या ये पागल आदमी, हम खुद सुरक्षित नहीं, हम इसकी रक्षा करें। किशोरी जी ने जब उस दुर्दशा को जो महाराज ठीक है, श्री क्षितिज में अपने हाथ में क्रीड़ा कमल लिए हुए जब किशोरी जी लक्ष्मी जी विचरण कर रही हैं, उन्होंने जिनकी दुर्दशा को देखा, उनका ये पूर्व जन्म का प्रसंगी है, पुरुषोत्तम मंत्र का श्रोता है, अरे नहीं बकता है, बहुत कथा कहता मैंने किया ना। भारत ये रविदास जी, मैं देखो महाअपराध करते हुए कह रहा हूँ, कितने जन यहाँ से गए, किसी के परिवार ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी भजन करते। हाउ अनफॉर्चुनेट, और अपने ऊपर हम अपना चांप लगा सकते आगे क्या। महाराज जी को आज तक प्रसन्न ने कहा बीमार है, कहना फिर क्या करते हैं, उनका आंधिया तेरे शामी यह कुछ भी सुनाओ काका, काम के हो जाए। काका महंगाई बड़ी हो गई है, मैं आज सुने GST लग गई है, तो अगर काम की भरोसा नहीं किया। तो पापा जी GST लगी है, ये CST लगी, तुझी छो, तुझी भजन करो। नहीं काका, ये किसी की बात नहीं बता रहे, हमें मुझे बता रहे हैं कि कल में कुछ भी होता है तो एक टम्पर में ये हो गया है। तुम्हारे बड़ी कथा कर रही थी, कहना बड़े बीमार हो गया है, बड़े दिनों भी गए, कहना फिर एक काम कीजिए भजन कर दे, कहना भजन भी कर रहे, टीवी देख रहे, हमने काका टीवी ला, ओ मम्माया दुरस्तया, मम्माया दुरस्तया। एक यहाँ से गए हुए शरीर छूटा है, उसके परिवार ने नहीं कहा कि नहीं आजकल वे शांति भजन कर रहे हैं, और संतुष्ट सुंदर भजन कर दे तो चलो भगवान अपने चरणों में शांति। इसलिए आज से भजन अपना तीव्र कर दो, और वो तीव्रता क्या है, भजन की तीव्रता क्या है, आप बताओ। हरि हरि कवि मोर हाईवे सुविधा, अजीवे ते राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना, सुयंत्रे मिशाएगा सुमधुर तान,
आनंदे करीब तोहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बली कांधीव उच्च स्वरे, भीजिवे सकल अंग नयन रतिरे। एहि बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सोगलाही सखा। सबे मिली कर दया कुरुप मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरो। ये भजन है कविता जी, ये भजन है जो अंतिम समय में भी हमारे साथ बना रहेगा। ये भजन है, इतना वॉल्यूम का भजन चाहिए। कहना नहीं है आपका पाइप लाइन में, कहना कितने रस्ते चाहिए पेट का, कम से कम मंजिल तक नहीं पहुंचे तो पाइप लाइन में तो हो, रास्ते में तो है। रास्ते का मतलब क्या है? प्रार्थी तो है। नैनन गलबे अश्रु धारया, भगवत विहार कराने वाला भजन कौन सा है? नैनन गलबे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया मीरा, पुलकैर निकितम बकुकड़ा, कब नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु जी शिष्टाष्टक 6वें श्लोक में याद, ये 6वां श्लोक नहीं है, ये 6वां सोपान है, 6वीं सीढ़ी है जिस पर महाप्रभु जी बोल रहे हैं। नैनन गलबे अश्रु धारया, जब तक अश्रु निपातन नहीं हुआ भजन ही नहीं हुआ। अभ्यास है, अपने से धोखा। अरे मिर्च खाई थी नहीं हुआ, भजन किया आंखों में प्रेम आंसू नहीं आए, चित्त द्रवित नहीं हुआ। हाउ इज पॉसिबल? कहते कैसे हो? उनका ये तो भजन किशोरी की बेटी है, ये तो किशोरी जी का भजन है, ये उनका अनादि नैसर्गिक स्वाभाविक भजन है। और वही इसकी स्वामिनी है, अधिष्ठात्री है, वही इसकी दाता है। अगर महाप्रभु जी के रूप में ठाकुर को मिला है तो किशोरी का प्रसाद है, इसलिए हम भी वहीं से ले लें। नैनन गलबे अश्रु धारया, देखो अब दुनिया छोटी हो गई है। ठाकुर जी से याचना में इतना मात्र कह दीजिए, आपकी सारी याचना इसमें सलूबल है, अमलगमेट है, इसमें अवेलेबल है। हमें सद्गुण आए, हे प्रभु हमें बुद्धि योग दे दो, हे प्रभु हमें स्थिर भक्ति दे दो, हे प्रभु हमें अपना दास्य भाव दे दो। उनका मारे मैं सब चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? पर इतना सा कहो, नैनन गलबे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निकितम बकुकड़ा, कब नाम ग्रहणे भविष्यति। ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी के समान भगवत प्राप्ति किसकी होगी? जिसको देखने के लिए भगवान आए। सभी वक्ता कह रहे हैं भगवान दर्शन देने नहीं गए, भगवान ध्रुव का दर्शन करने गए। ऐसे बड़भागी ध्रुव जी भगवान से नहीं कुबेर जी से कह रहे हैं, महाराज मनु से कह रहे हैं। मनु ने कहा तुमने हमें बड़ा प्रसन्न किया, युद्ध बंद कर दे, जीत रहे थे युद्ध हमारे कहने से बंद कर दे, मांगो। और मैं सब भूल करके मैं ध्रुव हूं, मैं राजा हूं, श्री कृष्ण के नाम को मैं असुर निपात करता हुआ पागलों की भांति का उच्चारण करूंगा। नैनन वीर फवारे छूटे, मन दंपति छवि पागे, ये कब प्राप्त होगा? का ध्रुव ये तुम्हारी जाति है, तुमने मांगने से पहले हमारी औकात नहीं देखी। उनका देखी है, उनका फिर ऐसी बेइज्जती क्यों करिया है? उनका जो दे सकते हो उनसे सिफारिश करो, इसलिए सिफारिश तो कर सकते हो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपकुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपियों ने सिफारिश कराई कात्यायनी देवी से, ध्रुव जी ने सिफारिश के लिए प्रार्थना की यक्ष से। मनु महाराज क्या चाहिए? उनका सब कुछ तो मिल गया। ध्रुव पद की आयु अभी भी खत्म नहीं हुई पहुंची। ध्रुव के समान कोई पद की सीमा है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है? असीम है। ऐसे बड़भागी ध्रुव जी महाराज
धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने वाले, भगवान को विजय करने वाले। नारद जी ने ये नहीं कहा गुरु जी को भगवत दर्शन हुआ, मेरा शिष्य जीत गया। किसको जीत लिया? भगवान को जीत लिया। ये नारद जी गुरु जी घोषणा कर रहे हैं। देव ऋषि नारद जी प्राउड ऑफ श्री गुरु, ही इज प्राउड ऑफ, ये मेरा चेला है। ऐसे ध्रुव जी महाराज, हम तो ध्रुव जी से मिलते हैं। ध्रुव जी कैसे भक्त है? ध्रुव जी, अब तुमने कोई अतृप्ति है? उनका बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी अतृप्ति है। तुम्हें कोई कामना है? उनका महाराज बहुत बड़ी है। तो हमें बताओगे क्या कामना है? हम भी पूछे कि महाराज हम आपकी तो बराबरी क्या कर सकते हैं, आपका तो नाम लेकर ही पवित्र हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो लेट मी गॉड द नॉलेज से बताइए कि अब आपके जीवन में क्या तृप्ति है? हमारे छूटे पन दंपति सभी पागे, मन दंपति सभी पागे, राम लगन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उनका एक बात और नोट कर लो, उनका वो क्या है? भगवान से ये कहो महाराज ये बिना चाशनी की जलेबी, हमको तो डायबिटीज है, ठाकुर को क्यों भोग लगा रहे हो? ठाकुर जी को तो चाशनी, महाराज जी कहते चाशनी में डबोकर भोग लगाओ, तुम सब भक्तों को बांटो, तुम ना खाओ, तुमको सारे वर्ष भर की एकादशियों का फल मिलेगा। लेकिन कोई इसलिए ठाकुर जी को बिना चाशनी के भोग लगाए रस्ते खाने, तो ये क्या है? क्या है भाई? अभी साधारण हो तो उदाहरण जी खाने, और मैं खा नहीं देता जलेबी से, मैं फिर वो किस तरह लावा ना? ठाकुर को तो खूब चाशनी में डबो कर भोग लगाओ। महाराज जी कहते चाशनी है आपके प्रेमाश्रु, कृष्ण नाम है जलेबी, ठाकुर को भोग लगाओ। बिना अश्रु निपातन किए चित्त के द्रवित भगवान का नाम लेना वैसे ही है। बिना चाशनी के ठाकुर जी को जलेबी का भोग लगाना, और नहीं, आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन कोशिश करो। कहना बड़ी मुश्किल जलेबी खट्टी की है, बड़ी मुश्किल क्यों कठा किया, बड़ी मुश्किल क्या किया, और चाशनी किसो ले आवा? उनका किशोरी जी से नहीं, चाशनी तो किशोरी जी यहाँ से मिलेगी। इतनी सी प्रार्थना में अपने सिग्नेचर कर दीजिए, निष्ठा बना लीजिए। आपको जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, देखो रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी फलश्रुति आपके जीवन द्वार पर पहुंच जाएगी। जय हो। द्रविदा जी एक पवित्रा का पद गा दीजिए। पवित्रा पहरत गिरिधर लाल,
सैटरडे है, मुझे श्री लक्ष्मी नारायण में सत्संग नहीं करना क्योंकि वहाँ की रिकमेंडेशन नहीं आई है। एक दिन के लिए था, पिछले सैटरडे हो गए, एक बार हो रहा है आपका। चलो, तो एक तो ये समाचार है, सत्संग तो होगा ही, जो भी काम। दूसरी बात, वो फ्रेंड का